अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाइस्ता इमरान। आज एक बड़े सेंसिटिव टॉपिक के साथ। मेरा आज का टॉपिक है कि हमारे इंसान के अंदर कुछ जज्बे होते हैं। उनमें से एक जज्बा डर का होता है। हमारा एक इमोशन है डर, फियर। एक हमारा गुस्सा होता है, एक हमारा खुशी होती है। अच्छा, जो जज्बे हैं ना, ये एकदम आपके पास आते हैं। एकदम गुस्सा आपको एकदम आएगा किसी चीज़ से, एकदम आप किसी चीज़ से डर जाएंगे। खुशी मिलेगी तो आप एकदम आप में से बाहर होकर हम खुश हो जाते हैं। अच्छा, अब ये वैसे इमोशंस हैं जो कि आते हैं, सैलाब की तरह आते हैं, खुशी, और फिर गायब हो जाते हैं, मगर अपना असर छोड़ जाते हैं। अगर आप गुस्से में किसी से बदतमीज़ी कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, और आपको गुस्सा इतना तेज़ होता है और आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो आपको, जैसे सैलाब जब पानी वहाँ से गुजर जाता है और वो ज़मीन को डैमेज कर जाता है, सारा ज़मीन जो हमारा ज़मीन होती है वो ख़राब हो जाती है, उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं, उसमें बहुत नुकसान हो जाता है ज़मीन का। कोई ज़रूरी ज़मीन हो, रोड्स हो, ट्रैफिक जिन पे चलती है, कोई किसी किस्म की भी आपकी वो, तो आप देखें कि हमारा कितना ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अच्छा, इसी तरह गुस्सा जब आप किसी पे एकदम करते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि ये गुस्सा करने वाली बात है, या आपने किसी की सुनी अनसुनी बात, किसी की बात सुन के कानों के इतने कच्चे आगे अगले पे आके गुस्सा निकाल दिया, घर में निकाल दिया, बीवी पे निकाल दिया, माँ पे निकाल दिया, बहन भाइयों पे निकाल दिया, मुलाजिम पे निकाल दिया, किसी थर्ड पर्सन की बात सुन के उसको वेरीफाई भी नहीं किया, तो आप बुरी तरह, आपका जो गुस्सा है ना वो दूसरे बंदे को डैमेज कर देता है। तो कोशिश क्या करें कि ऐसी बात मत करें कि अगला बंदा हर्ट फील करे और डैमेज हो जाए, मेंटली, फिज़िकली तकलीफ़ में आ जाए आपकी गुस्से से। आप अपने गुस्से से अगले को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा, दूसरा जज्बा फ़ियर का है। जो फ़ियर है ना, वो आपको किसी चीज़ का भी हो सकता है। फ़ियर जो होता है ना, ये अननोन चीज़ों पे भी होता है। आप सोचने लग जाते हैं कि अच्छा, कल अर्थक्वेक आ जाएगा। ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, अर्थक्वेक आ जाएगा, ये बिल्डिंग गिर जाएगी, घर गिर जाएगा, ये हो जाएगा। ये वो वाले फ़ियर होते हैं जो हमारे अंदर जो कि होने नहीं चाहिए। या अभी आपका कोई काम प्रोसेस में होता है, आप डरना शुरू कर देते हैं कि ये काम पता नहीं होता है, नहीं होता है, लेकिन होना वही है जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। तो जो, और जब लिखा है और जिस तरह तकदीर में आपके है, आप जो फ़ियर होता है ना, ये भी आपको मेंटली बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। नंबर 3 पे खुशी। खुशी जो होती है ना, वो इंसान पे एकदम ऐसा वो तारीगल आता है, एक नशा हो जाता है खुशी का हर बंदे को। हर बंदा जब खुश होता है तो बड़े बड़े फ़ैसले कर लेता है, जो कि फ़ैसले वो इम्प्लीमेंट कर भी नहीं सकता, मगर खुशी में वो ऐसी बातें कर जाता है कई लोगों के साथ कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर रहा हूँ। या खुशी में वो कई लोगों का दिल भी तोड़ देता है, क्योंकि वो खुश होता है, उसको पता ही नहीं होता कि वो खुश है, तो अगला उस वक्त किसी और स्टेट ऑफ माइंड में है, तो वो खुशी में उसको बुरा भला भी कर देगा, तुम किसी तरह डैमेज भी कर देगा। क्योंकि खुशी का जज्बा ऐसा है कि जब आप खुद खुश होते हैं तो आपको लोगों की परवाह उस वक़्त करनी आप छोड़ देते हैं। ये एक ऐसा अजीबोगरीब जज्बा है खुशी, कि जब आप खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, हैप्पी मूड में होते हैं, आपके साथ सारी चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं, तो कई लोगों के साथ जो बुरा हो रहा होता है या कुछ, आप उनको नज़रअंदाज कर देते हैं और आप अपनी खुशी को सिर्फ आगे रखते हैं, मुकद्दम रखते हैं, सबसे आगे रखते हैं। और आपको होता है कि मैं खुश हूँ तो सारी दुनिया को खुश होना चाहिए। इस तरह किस तरह हो सकता है कि अगर आप खुश हैं तो पूरी दुनिया खुश हो? पूरी दुनिया खुश नहीं हो सकती अगर आप खुश हैं तो। उस वक़्त हम अपनी खुशी में ना अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहने की बजाय ना हम फ़िरौन बन जाते हैं। तो ये जो 3 ऐसे जज्बे हैं ना जिनका आज मैंने ज़िक्र किया कि डर है, गुस्सा है और खुशी है, इन पे हमें ना, इन तीनों जज्बों पे हमें अपना कंट्रोल कभी लूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको बहुत गुस्सा चढ़ रहा है तो आप किसी चीज़ पे, किसी इंसान पे, उसको आप कंट्रोल में रखें, क्योंकि कई दफ़ा नाजायज़ गुस्सा भी होता है और आपका गुस्सा लोगों को बहुत डैमेज कर देता है। इवन आपकी मेंटल हेल्थ को भी बाद में वो डैमेज कर देता है जब आप रियलाइज़ करते हैं कि आप गलत थे। और इस तरह खुशी में आप, जब आपकी खुशी का वक्त शॉर्ट एक पीरियड होता है हर खुशी का, तो जब वो टाइम गुजर जाता है तो फिर आपको अफसोस होता है। लोग बच्चों की शादियों में लाखों करोड़ों उड़ा देते हैं खुशी में, और बाद में उनको फ़ील होता है कि ये खुशी में जो हमने पैसे उड़ाए, हमने बड़ा गलत कर दिया, कर्ज़दार हो गए, लोगों के कर्ज़े देने हैं, ये करना है, वो करना है, कर्ज़े नहीं भी देने तो अपना आगे भी तो घर चलाना है, चीज़ें देखनी है। आप उस वक़्त खुशी में, हमें और भी दीगर खुश शादियों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं कि हम बिला वजह में
पैसे ज़ाया कर देते हैं, लोगों को हर्ट कर देते हैं। हम खुश होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि बाकियों के साथ क्या गुजर रही है। उस वक्त हम लोगों के साथ हमदर्दी करना भी बंद कर देते हैं। हम हमदर्दी लोगों के साथ जब करते हैं जब हम खुद भी अंदर से सैड होते हैं, या हमारे साथ खुद भी कोई प्रॉब्लम चल रही होती है। जब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती और हम बिल्कुल सेटिस्फाइड और खुश होते हैं अपनी लाइफ से, तो हम किसी के गम को गम नहीं जानते, किसी को अपनी खुशी में ये समझते हैं कि हम खुश हैं तो बस सारी दुनिया खुश है। ऐसा नहीं होता है। और तीसरी बात जो मैंने आपसे की थी वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि जो हमें गुस्सा आता है और डर लगता है, और जो डर लगता है उसमें भी हम ना लोगों का नुकसान कर जाते हैं अपने फेयर में, अपनी ओवर थिंकिंग में। हम लोगों को ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं जो कि हमें नहीं कहनी चाहिए, और हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। हम डर रहे होते हैं चीज़ों को लेके, और हम लोगों को भी डिस्टर्ब, अपनी फैमिली मेम्बर्स को स्पेशली डिस्टर्ब करते हैं कि देखो मेरी जॉब ना चली जाए, मेरा ये ना हो जाए। हम इस वो बातें सोचने लग जाते हैं जिनका सोचने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो ये जो 3 जज्बे हैं इन पर कंट्रोल करना सीखें आप ज़रा। और बाकी ये कि बाकी जो रिश्ते होते हैं उनको संभाल के रखना चाहिए हमें, और अपने करीबी लोगों को कभी खुशी में, गमी में, उनकी अपनी गमी में, अपनी खुशी में, अपने किसी भी कैफियत में जो आप पे हो उस पे आपको कभी भी ओवरडोज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवरडोज़ करने से ना बहुत नुकसान हो जाते हैं। चीज़ उतनी करें जितनी कि इसकी ज़रूरत हो, और कभी किसी से हकारत से बात मत करें खुशी से, जब आप खुशी में हो। जब आप गुस्से में हो तो किसी से नफ़रत से बात मत करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो आप बात कर रहे हैं वो सही हो। और जब आप किसी चीज़ आपके पास ना मौजूद हो और आप फियर में हो कि पता नहीं मेरे साथ क्या होता है, अगला बंदा मुतमईन अपनी जॉब में खुश हो और आपके पास उस वक्त आप मुश्किल में हो, तो आप उससे हसद मत करें। क्या पता अल्लाह ताला को आपकी चीज़ें पसंद ना आए और जो चीज़ें आपको मिलनी है वो ना मिले। तो मेरी छोटी सी ये बात थी, इस पर गौर करें। ये 3 जज्बे जो है ना, इन पे हमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कंट्रोल करना चाहिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।